सीधे आपको ले चलते हैं आजमगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ये कार्ड अकेले इस जनपद में बने हैं। किसान सम्मान निधि में 7.5 लाख किसानों को 1940 करोड़ रुपए अब तक आजमगढ़ जनपद में प्राप्त हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना में 3 लाख लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में 1,10,000 लाभार्थियों को और शहरी क्षेत्र में 17,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। तो जल जीवन मिशन में भी 4,20,000 से अधिक घरों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का कार्य हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में 5,20,000 परिवारों को एक शौचालय प्राप्त हुआ है। और आजमगढ़ जनपद के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में अब तक 1 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्य, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं को केंद्रित किया गया है, इसका भी उपहार यहां पर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आज बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, समाज के हर तबके को उपलब्ध करवा रही है। यह डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नौजवानों की आजीविका की चिंता कर रही है, तो आपकी आस्था को भी सम्मान देने का कार्य कर रही है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो समृद्धि के मार्ग पर भी आपको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए जन जन से एक ही आवाज आ रही है, 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार की इस आवाज के साथ आजमगढ़, लालगंज और घोसी भी जुड़ेगा। इस आह्वान के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेशवासियों की ओर से, आप सभी आजमगढ़ के बहनों और भाइयों की ओर से, मऊ जनपद के अपने बहनों और भाइयों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात आज देश को और उत्तर प्रदेश वासियों को देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को। तो आजमगढ़ से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना, जो ये कहते हुए कि पिछली सरकारों ने आजमगढ़ को माफियाओं का गढ़ बना दिया, बिना भेदभाव के लोगों को अब लाभ मिल रहा है, ये कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ में एक कार्यक्रम और यहाँ से एयरपोर्ट की सौगात। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वर्चुअली प्रधानमंत्री अलग अलग हिस्सों में ये एयरपोर्ट की सौगात देते हुए, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसमें हुबली हवाई अड्डा और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम जो हवाई पट्टी है उसकी सौगात इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी के लिहाज से जो रायबरेली प्रयागराज खंड का 4 लेन निर्माण, उसको लेकर के यहाँ पर सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसके अलावा अलग अलग परियोजनाएं हैं जिसके जरिए किस तरीके से आम जनता की जिंदगी सरल हो, ये कोशिश, और इसी कड़ी में एक और सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देते हुए रेलखंड का दोहरीकरण भी इसमें शामिल है। तो चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो अगर हम देखें तो हवाई सेवाओं की विस्तार की बात हो, हवाई पट्टियों की बात हो, चाहे फिर हम रेल के संदर्भ में क्यों ना बात करें। प्रधानमंत्री आज पहुंचे हैं आजमगढ़ में, लेकिन यहाँ पर न केवल यूपी के लिए बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के लिए प्रधानमंत्री बड़ी सौगात लेकर के पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश को सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और सबसे बड़ी बात है कि उस धरती से आजमगढ़, जो कि अपने आप में
सियासी मायने अगर आप देखेंगे तो इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। हालांकि दिलचस्प रहेगा ये सुनना कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन कई एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आजमगढ़ से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। 5 हवाई अड्डों का उद्घाटन, जिसमें मुरादाबाद, आजमगढ़, चित्रकूट एयरपोर्ट का उद्घाटन, इसके अलावा श्रावस्ती और अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी उद्घाटन। मुरादाबाद से हवाई सफर का 10 साल का जो इंतजार था वो अब समाप्त होता हुआ ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से ये सौगात आजमगढ़ की धरा से और इससे आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में किस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़े, ये कोशिश इसी कड़ी में तस्वीरें। और अब क्योंकि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से बड़ी तादाद में जो लोग वो यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, तो आखिरकार प्रधानमंत्री किन बातों का जिक्र करते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा। ये देखिए, आपको जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी लोगों का जो जन समूह है वो यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और ये जो विकास यात्रा है वो अनवरत जारी है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हैं। इससे पहले आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि कैसे प्रदेश में विकास हो रहा है। ये इस वक्त वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है जो कि एयरपोर्ट्स पर बेस्ड है, किस तरीके से निर्माण कार्य हुआ। एक बार आपको इसकी झलक भी दिखा देते हैं। यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनऊ हवाई अड्डे में 2,400 करोड़ रुपए की लागत से नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 900